अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, ड्रामा से बे लगाम की नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे अफनान हॉस्टल जाने से रोकते अपने वालिद से भी बात करता है, मगर ना तो उसके वालिद इस बात पर कायल होते हैं और ना ही रमशा अब की बार फिर से अफनान की बातों पर एतबार करना चाहती है। तो ऐसे में अलीजे की वालदा जो कि चाल तो पहले चल चुकी थी, चालाकी के साथ रमशा के चच्चे से मुलाकात करके उन्हें कायल करती है कि वो रिश्ता लेकर आए और साथ ही उन्हें लालच भी दे दी कि भाईजान ने अपनी उसे बेटी बनाया हुआ है। तो रमशा की चच्ची कासिम साहब के पास अपने बेटे को ले आकर बात करती हैं। मैं अपने बेटे शानी के लिए रमशा का हाथ आपसे मांगने आई हूँ। ये सुनकर तो कासिम साहब सोच में पड़ जाते हैं। पहले अगर ये सब कुछ होता तो साफ इनकार कर देते और रमशा से भी उसकी मर्जी पूछना चाहते हैं। अब रमशा जिसे ये सब कुछ मालूम नहीं तो अलीजे खुशी खुशी बताती है, वो तुम्हारे चाचू का बेटा है ना, उसके लिए तुम्हारा प्रपोजल आया है। ये सुनकर रमशा हक्की बक्की रह गई। अब रमशा ऐसे कैसे राजी होगी, इस सब के पीछे तो उसकी वालदा की मौत हो गई। न चचा ऐसा सलूक करता न वो घर से निकलती। अब कासिम साहब वहाँ पर राजी नहीं हो रहे कि इससे अच्छा रिश्ता मैं देखना चाहता हूँ, तो ये अलीजे की वालदा उन्हें कायल करती हैं और इधर वो रमशा को ताने अलग से देती हैं ताकि ये शादी के लिए मान जाए। तुम्हें कुछ अंदाजा है तुमने भाईजान को किस कदर डिप्रेस किया हुआ है। पहले तुमने अलीजे और अफनान का रिश्ता खराब किया और अब बाप को बेटे से लड़वा रही हो। ये सब सुनकर तो रमशा बहुत रोने लगी और खुद को काफी बेबस महसूस करती है कि एक तरफ तो वो मामू जान जो कि मुंह बोले हैं और उनके मेरे ऊपर कितने एहसानात हैं। अफनान पर मैंने यकीन करके देख लिया तो आखिर क्या अंजाम रहा। तभी रमशा अपने रिश्ते के बारे में सोचो विचार करने लगी, जबकि दूसरी जानिब ये शानी काफी परेशान है कि वो इनकार ही कर देंगे, कासिम साहब नहीं मानेंगे। तभी वो अपने बेटे को समझाते हैं कि अगर उन्होंने इनकार करना होता तो उसी वक्त ही कर देते, क्योंकि इन्हें बहुत ज्यादा यकीन है और पांचों उंगली इनकी घी में जो होने वाली हैं। रमशा के हिस्से की सारी जायदाद, सारी प्रॉपर्टी मेरे नाम और वहाँ से कासिम साहब का पैसा भी मेरे नाम होगा। ऐसे इसे खाली हाथ तो रुखसत नहीं करेंगे। फिर यूं ही कासिम साहब इस आए हुए रिश्ते की वजह से बहुत ज्यादा परेशान हैं, क्योंकि वो शानी की नेचर को अच्छी तरह जान चुके हैं। तो ये अलीजे की वालदा तो नाश्ते की टेबल पर प्रेशराइज करने लगी। भाईजान वो रमशा की चची का बार बार फोन आ रहा है, मैं क्या जवाब दूं? वो तो खामोश रहे मगर अफनान बोल देता है, फुप्पो जवाब देने की क्या जरूरत है, आप बस इनकार कर दें। अब रमशा जो कि यहाँ पर आ चुकी थी अफनान की बात को सुन लेती है। कासिम साहब भी इस बेटी की बात को इग्नोर करके यहाँ से उठने ही लगे कि रमशा कासिम साहब को मुखातिब करती है, मामू जान मैं इस रिश्ते के लिए राजी हूँ। ये सुनकर तो अफनान हक्का बक्का रह जाता है कि ये रिश्ता रमशा के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं। अब जैसे अफनान को रमशा से मुलाकात करने का अकेले में मौका मिला तो वो फौरन से इसके मुतालिक बात करता है, रमशा तुम कसम खाओ ये रिश्ता नहीं करोगी। रमशा तो चिल्लाती है, आपको मेरी कसम पर एतबार है? मैंने आपसे मोहब्बत और खलूस की भी तो कसम खाई थी, तब तो आपने एतबार नहीं किया, तो अब क्यों मुझे कसम खाने का कह रहे हैं? अफनान उसे समझाता है कि मेरे किए की सजा अपने आप को मत दो, मगर अब रमशा बहुत ही मजबूर हो चुकी है। अफनान पर उसने बहुत एतबार कर लिया। ये वही अफनान है जो बार बार उसे धुतकारता था, टुकराता था। तो इसीलिए रमशा ने भी फैसला कर लिया कि आप अपनी मर्जी से जिंदगी जी रहे हैं तो मुझे भी अपनी मर्जी से जिंदगी जीने दें। मगर व्यूअर्स आने वाले एक साथ में ट्विस्ट तो आना है, ना तो रमशा की शादी शानी से होगी और उम्मीद करते हैं ना ही रमशा इस घर से जाएगी, क्योंकि ड्रामे में ऐसा ट्विस्ट आएगा कि इस ड्रामे की फिर से काया पलट जाएगी। अफनान जो अपने किए पर बहुत ज्यादा पछता रहा है और आखिर वो समझ जाएगा कि उसने मोहब्बत रमशा से की थी, उसे हो गई थी। और यहाँ पर अलीजे भी काफी चिड़चिड़ी हो जाएगी। अफनान उसे वफा करेगा तो भी वो वफा नहीं मानेगी। तो व्यूअर्स आपको क्या लगता है कि रमशा की शादी हो सकेगी इस शानी से? और आप जानना चाहते हैं कि रमशा की शादी आखिर होगी किससे? तो बेलगाम ड्रामा सीरियल की हमने अगली एक साथ की कहानी बताई है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी मौजूद है। मजीद ड्रामा रिव्यूज के लिए आप देखते रहिए उर्दू टीवी।